ये लोग आंध्रा लेके गए ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ तो ही वहाँ पर मुझे मरा देंगे या मेरी फैमिली मुझे कुछ ना कुछ करेगी कि आपको पैसे दे के मुझे ले जाने की बात कर रहा है। सर मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे आप लोग कोई भी ऐसे पैसे लेके यहाँ से मुझे मत भेजा करो, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की बात है। अभी मैं यहाँ से मुझे ये लोग लेके गए ना, तो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगी। हेलो गाइस, सलीम नसीम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जब हम लोग यहाँ से घर से पुलिस स्टेशन में, गुजरात पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर आंध्रा पुलिस ने किस तरह से बिहेव किया है, मतलब किस तरह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, मैं आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। जब हमने यहाँ पर घर पर हम लोग इतना झगड़ा हो रहा था, इतने ये हो रहे थे, वो लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी मना कर रहे थे। फिर भी हम लोगों ने एक ही सोचा कि आंध्रा गए तो हम लोग तो ना तो ये मुझे फिर मिल पाएंगे, मैं इनसे मिल पाऊंगी। हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे। अभी ये लोग आंध्रा लेके गए, तो वो लोग आंध्रा ले जाने के लिए मुझे अकेले को ही बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड को तो नहीं बोल रहे थे। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि अगर ये लोग आंध्रा लेके गए ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ तो ही वहाँ पर मुझे मरा देंगे या मेरी फैमिली मुझे कुछ ना कुछ करेगी। ऐसे करके सोच के ही फिर हम लोग आंध्रा जाने की नहीं ये करे थे। तो बाद में हम लोग गुजरात पुलिस स्टेशन में गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में उस दिन हमारा लकी टाइम है गाइस। उस दिन पुलिस स्टेशन में पीए साहब थे, तो उनके हाथ में हमारी केस गई थी, क्योंकि वो उस दिन लकी से वो पुलिस स्टेशन में थे, तो ये केस हमारा संभाला गया था। नहीं तो एक हिंदू मुस्लिम ऐसे करके, हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की है और लड़की को भी इस्लाम में शादी होके है, ऐसे करके कोई सपोर्ट वहाँ पर भी नहीं करते थे। फिर बाद में मुझे वहाँ पर लेके गए थे सब लोग, मेरी सनातन की फैमिली, हम लोग सब लोग गए थे, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, सब लोग गए थे पुलिस स्टेशन में। और मेरे पापा लोग भी आते थे ना, वो लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद में मुझे पहले तो पूछे थे कि आप ये लड़के को चाहते हो, आप यहाँ पर रहना चाहते हो कि आंध्रा चले जाना चाहते हो, ऐसे करके मुझे इस तरह से पूछे थे पीए साहब ने। मैंने बोला कि सर मुझे आंध्रा नहीं जाना है, मैं वहाँ पर, मुझे जो ये लोग इस्लाम में शादी करे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो लड़के के साथ में रहना। अभी जो मैं सनातन में आई हूँ, मुझे इस लड़के से ही शादी करना है। मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मैं ये लड़के के साथ में ही रहूँगी, मुझे इनसे डिवोर्स चाहिए बस, ऐसे करके मैंने पीए साहब को बोला था। तो उस दिन भी आंध्रा पुलिस इतना ज़्यादा ये हो गई थी, वो जो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था ना एक आंध्रा पुलिस, वो उनको मतलब यहाँ का जो तेलुगु भाषा तो किसी को नहीं समझ में आती आंध्रा की, तो वो उस टाइम ये भी बोल रहा था, अरे ये तो हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझ रहे हैं, इनको पैसे दे के हम लोग आपस में बात कर लेंगे, ऐसे करके, मतलब गुजरात पुलिस से पैसे दे के उनको आपस में बात कर लेंगे जब इसको यहाँ से ये लोग भेज देंगे, ऐसे करके तेलुगु में बोल रहा था। फिर मैंने बोला कि पीए साहब थे, जब मैंने उसी टाइम उनको ही बोला कि ये इस तरह से बोल रहा है कि आपको पैसे दे के मुझे ले जाने की बात कर रहा है। सर मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे आप लोग कोई भी ऐसे पैसे लेके यहाँ से मुझे मत भेजा करो, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की बात है। अभी मैं यहाँ से, मुझे ये लोग लेके गए ना, तो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ एक बार मैंने इतना शादी करके ऐसे, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं प्रॉब्लम्स में फंसी हूँ। तो मुझे आप लोग प्लीज़ इनकी जो बात के रिक्वेस्ट करके प्लीज़ आप लोग ऐसे पैसों के बारे में मत बोला करो, ऐसे करके बोली हूँ। तो वो उसी बात को ही समझ के मेरे ऊपर भी फिर से ऐसे गुस्सा हो गया कि हमारी हर एक बात ये उनको बोल रही है, ऐसे इस तरह से कैसे बोल रही है, ऐसे करके मेरे साथ में गुस्सा हो गया था। फिर जो साइन करने की बारी आई थी, ऐसे जब मेरे एक्स हस्बैंड को और मुझे साइन करना था ना, तो साइन करने के टाइम पे उन्होंने बोला कि पहले तू साइन कर दे,
तो वो साइन की जो पेपर है हम लोग को ले जाना है। तो गुजरात की पुलिस क्या बोली थी, अगर आप पहले, क्योंकि उनको तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, मुझे वो लोग गुजराती में, मेरे जो अभी जो हस्बैंड है उनको समझाए थे, अगर ये लड़की पहले साइन करती है ना तो पहले वो लोग साइन करके लेके चले जाएंगे। इसका जो एक्स हस्बैंड है इसके साथ में यहाँ पर साइन नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पर अगर ये अभी नहीं लेके गए तो भी ये लोग केस डाल के वहाँ पर ये लड़की को बुलाएंगे, ऐसे करके इस तरह से बोल रहे थे। मैंने साइन करने के टाइम पे मैंने एक ही बोला कि पहले उसको करो बोलो साइन, मेरे हस्बैंड को बोली थी, एक्स हस्बैंड को, उसको करो बोलो, बाद में मैं करूँगी। मुझे कोई भरोसा नहीं है, अगर मेरा साइन करने के बाद में तुम लोग अगर वहाँ पर जाके मेरे ऊपर कोई केस डाले तो, ऐसे करके मैंने बोला था। तो वहाँ पर पहले जो हमारी शादी कब हुई है, हमारी लड़की कब हुई है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ एक पेपर पे लिख के, वो जो हम लोग डिवोर्स होती है ना उसके वो पेपर पे लिख के कि जब हमारी शादी कब हुई, हमारी लड़की कब हुई, ऐसे ऐसे करके पूरा लिख के पहले उसके साथ में साइन करवाए थे। तो बाद में मेरी साइन करनी थी। अभी उसके साइड से कोई भी 2 साक्षी चाहिए थे, मतलब 2 लोग की साइन चाहिए थे। अभी उसकी साइड में कोई भी करते हैं, उसके कोई 2 रिलेटिव आए थे वो करने के लिए थे। अभी मेरी साइड में कौन करेगा? अभी मेरी साइड में या तो मेरे पापा अकेले हैं, या तो अभी जो हमारे जो सनातन मतलब सास ससुर है, या मेरे देवर है, या मेरे जेठ है, वो लोग को किसी को भी करना पड़ेगा। अभी मेरी साइड से ये कई होएगा, दूसरा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी उस टाइम पे मेरे जो देवर है, मेरे हस्बैंड के भाई, उन्होंने किया था साइन। अभी दूसरे का साइन भी चाहिए। दूसरे के साइन को तो मेरे पापा को पूछे थे, तो उन्होंने तुरंतली मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा साइन, मुझे नहीं करना है, ऐसे करके उन्होंने मना कर दिया था। फिर भी हमने सोचा कि अभी वो साथ दिए या ना दिए, वो पहले से ही मतलब उनको एक अंदर दिमाग में रह गई कि वो भी बहुत ज़्यादा बोल कर रहे थे, तू चल आंध्रा चल, अगर ये लड़का तुझे बाद में है तो भी आएगा, ऐसे ऐसे करके इस तरह से बोल रहे थे। मैं उनकी बात भी नहीं मानी हूँ ना उस टाइम पे, इसीलिए वो साइन करने के लिए मना कर दिए थे कि नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा, ऐसे करके मना कर दिए थे। तो उस टाइम पे मेरे जो देवर है वो साइन करे थे। फिर मेरी जो जब दूसरे मेरे पापा को पूछा था साइन के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी एक का तो हो गया है साइन। तो वहाँ तक हम दोनों की डिवोर्स हो गई थी गाइस। डिवोर्स होने के बाद में अभी हमें कोर्ट मैरिज करनी थी। अभी कोर्ट मैरिज भी हम लोग जल्दी से मतलब जल्दबाजी से हम लोग क्यों, मतलब एक डिवोर्स होने के बाद में हमारे रिश्ते को हम लोग कोर्ट मैरिज भी किस तरह से करे थे, कितनी प्रॉब्लम से हम लोग जल्दी से करना पड़ा, मैं आपको वो नेक्स्ट पार्ट 4 में बताऊंगी ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।